Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। पिछली कई सारी वीडियोस में एक साहब ने रिक्वेस्ट की है कि जो लॉस ऑफ लिबिडो होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं, तो उसके बारे में उनको बताया जाए कि ये क्यों होते हैं और इसका ट्रीटमेंट के बेसिकली ऑप्शंस क्या हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो क्यों होता है, उसके पीछे के रीज़न, सबब, असबाब क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इसी तरीके से किन किन लोगों में लॉस ऑफ लिबिडो ज़्यादा होता है, किस पार्टनर में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और फिर इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लॉस ऑफ लिबिडो बेसिकली होता क्या है कि जो सेक्सुअल ख्वाहिशात हैं, है ना, वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती हैं। उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, दिलचस्पी नहीं रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके अंदर परेशानी होती है। अगर ये डिज़ीज़ मेल में होती है तो फीमेल को परेशानी बहुत होती है, क्योंकि वो तो नॉर्मल होती है। जनरली एक पार्टनर को लॉस ऑफ लिबिडो हुआ करता है। अगर फीमेल को हो जाता है तो मेल को बहुत परेशानी होती है। तो बेसिकली जो लॉस ऑफ लिबिडो है ये बहुत कॉमन भी है। देखा जाए तो 5 लोगों में से 1 लोग को लॉस ऑफ लिबिडो हो ही जाया करता है। और ये रेशियो 5 मेल की बात कर रहे हैं हम, 5 मेल में से 1 मेल को लॉस ऑफ लिबिडो हो जाया करता है। और ये रेशियो फीमेल में कहीं और ज़्यादा हो जाता है कुछ लाइफ के पॉइंट्स पर, है ना, कुछ चेंजेस होते हैं वहाँ पर फीमेल में लॉस ऑफ लिबिडो जनरली 100% फीमेल को हुआ ही करता है। वो क्या क्या है, जैसे कि प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी हुई, या फिर चाइल्ड बर्थ है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है। जब इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं तो उनमें आम तौर पे 100% फीमेल को लॉस ऑफ लिबिडो हो जाया करता है। उनको ख्वाहिश नहीं होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की। तो लॉस ऑफ लिबिडो किसी भी वजह से हो, किसी भी पार्टनर में हो, जब भी ये होता है तो आपके अंदर दोनों ही पार्टनर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक दूसरे पर एतमाद, एक दूसरे पर जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं और उनका साथ में रहना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों को आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हों उनसे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए। तो देखिए, लॉस ऑफ लिबिडो आप लोगों की समझ में आ गया क्या होता है, कितना ज़्यादा कॉमन है, कितना किस में होता है। होपफुली आप लोगों की समझ में आ गया होगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से और इसके अलावा किन किन कारणों से किसी शख्स में लॉस ऑफ लिबिडो होता है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आप लोगों से। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्टाइल वगैरह सब अपनी जगह पर ठीक हैं, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन जो लॉस ऑफ लिबिडो किसी पार्टनर में होता है, आजकल हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लिबिडो लोगों के अंदर पाया जाता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेक्सुअल जो इत्मीनान सेक्सुअली लोगों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। कुछ प्रॉब्लम होती हैं मेल के अंदर, कुछ प्रॉब्लम होती हैं फीमेल के अंदर। अगर मेल के अंदर प्रॉब्लम होती है तो लॉस ऑफ लिबिडो मेल के अंदर होने लगता है और उसकी वजह से जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती हैं वो फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर लॉस ऑफ लिबिडो फीमेल में होता है तो उसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम जो है फीमेल में होती हैं तो लॉस ऑफ लिबिडो फीमेल में हो जाता है और उसकी वजह से मेल में रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मेल में आम तौर पे हमने देखा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये 2 सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। जब इसकी वजह से किसी शख्स में जो है लॉस ऑफ लिबिडो होता है तो उनकी जो फीमेल पार्टनर होती हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा इशू होता है और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके अंदर जो है बहुत सारे इश्यूज़ और भी बहुत सारे इश्यूज़ हुआ करते हैं और आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। फीमेल में इसी तरीके से पेनफुल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्स जो होता है बहुत ही पेनफुल होता है। वेजिनिस्मस कहलाती है एक कंडीशन। उसमें क्या होता है कि जो वजाइना के जो मसल्स होते हैं वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाया करते हैं, जिसके नतीजे में क्या है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सेक्स हुआ करता है और फिर जो है मतलब कि फ़ीमेल का जो है इसमें बिल्कुल मन नहीं लगता है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के नाम से ही घबराने लगती है, उसको डर और खौफ होने लगता है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो अब जाहिर सी बात है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई ऐसी घबराने और डरने वाली चीज़ तो है नहीं, ये तो एक समझ लीजिए लज्जत वाली चीज़ है ना। इससे फ़रहत और शादमानी मिलती है, लोगों को जो है खुशी मिलती है, लेकिन उसको इससे डर होता है। अब जाहिर सी बात है जब डर होता है, खौफ होता है, तो फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कैसे
रेडी होगी, कैसे राज़ी होगी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो आ जाता है और उसकी वजह से मेल पार्टनर में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ करती हैं। तो ये रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। इसी तरीके से फ़ीमेल में प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से, या फिर किसी दूसरे स्ट्रेस वगैरह की वजह से उनके अंदर जो है लॉस ऑफ लिबिडो हो जाया करता है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से किसी शख्स में जो है लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, जैसे कि कुछ मेडिकेशन हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, वास्कुलर हार्ट डिजीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इनकी वजह से भी बहुत मरतबा लोगों के अंदर लॉस ऑफ लिबिडो होता है। जब इसके लिए मेडिसिन खाते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत मरतबा ये चीज़ें होती हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, मेडिकल हिस्ट्री की वजह से, है ना, या फिर इसी तरीके से एज फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आप ओल्ड होते जा रहे हैं, आपकी एज जो है बढ़ती जा रही है, तो फिर उसकी वजह से भी आपके अंदर जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के साथ साथ लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना, पेनफुल लाइफ है आपकी, बहुत ज़्यादा जो है धक्के खाते फिरते हैं दिन भर, आपकी लाइफ ऐसी है कि मतलब न खाने का पता, न सही से बैठने का पता, न फिर दौड़े जा रहे हैं, बस दिन भर यही ऐसे ही गुजरता है आपका। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमने आप लोगों को बताया हुआ है बहुत मरतबा, उसकी वजह से भी होता है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से किसी शख्स के अंदर लॉस ऑफ लिबिडो हो जाया करता है। अब आपकी समझ में आ गया कि लॉस ऑफ लिबिडो होता क्या है और क्यों क्यों होता है। बहुत बड़ी बहस है ये लॉस ऑफ लिबिडो की, तो ऐसे छोटी सी वीडियो में कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर लॉस ऑफ लिबिडो आपके अंदर हो गया है तो अब वो क्या जो आपको अक़दाम करने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या मेडिसिन्स लेनी हैं कि जिससे लॉस ऑफ लिबिडो आपका क्योर हो जाए और आप ठीक हो जाएं। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी कि लॉस ऑफ लिबिडो आपको होता क्यों है, हुआ क्यों है बेसिकली, है ना। आपके अंदर जो सबब है लॉस ऑफ लिबिडो का, वो क्या कोई मेडिकल कंडीशन है, क्या वो कोई मेडिसिन है, क्या आपका लाइफ स्टाइल है, क्या आपका पर्सनल लाइफ है, क्या आपका प्रोफेशनल लाइफ है, क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, क्या आपके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस है, क्या आपकी एज का इशू है, ये कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ आपको कंफर्म करनी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और उसके लिए जो बेहतर चीज़ है उसको फॉलो करना है, बस सिंपल सी बात है। यही दो चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होता है अगर लॉस ऑफ लिबिडो है तो। देखिए, अगर एज आपकी बढ़ गई है और एज फैक्टर की वजह से आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो है, तो जाहिर सी बात है आप दोबारा जवान तो नहीं हो सकते ना, एज को तो हम कम नहीं कर सकते। तो अब इसमें ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि इसी एज में रहते हुए हम वो कौन सी तरकीबें करेंगे कि जिससे आपके अंदर लिबिडो जो है वो फिर से गेन हो, लिबिडो आपका बढ़ने लगे, ख्वाहिशात में इजाफा होने लगे। तो एक तो ये। दूसरी बात, जिन चीज़ों को हम आपके लाइफ से हटा सकते हैं, आपकी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, उनको हमें रिमूव करने की कोशिश करनी। जैसे कि कुछ मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा, उन मेडिसिन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है आपकी तो उन मेडिकल कंडीशन को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेचर इजैकुलेशन है, तो उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। वेजिनिस्मस है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। या फिर इसी तरीके से अंडरलाइन जो भी कोज है आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो का, अगर वो ट्रीटेबल है, अगर उसको हम हटा सकते हैं आपके बॉडी से, आपके पार्ट से, तो फिर उसको हमें रिमूव करना है, उसको हटाना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और उसके लिए फिर हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। आम तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो होता है। तब ऐसी सिचुएशन में हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, रेड हॉर्स कैप्सूल जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। फीमेल में अगर सुस्ती, काहली, थकान है तो उसके लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 157 जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से वीकनेस वगैरह अगर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं तो विंटॉक्स कैप्सूल जो हैं आयुर्वेद के, आप उनका इस्तेमाल करेंगे। सीमेन की क्वालिटी वगैरह का इशू है तो स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से आसाबी कमज़ोरी है तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। प्राइवेट पार्ट में श्रिंकेज का इशू हो गया है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरीके से आपके अंदर इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, पहले उनको हटाने के सबब का इजाला करने की कोशिश करनी है आपको, है ना। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का पहला उसूल यही है।
इसके बाद आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। बस इंशाल्लाह ये 3 से 4 महीने में ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती हैं और एक नॉर्मल लाइफ आप गुजार सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉन ट्रीटेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लॉस ऑफ लिबिडो में अगर आप मुब्तला हैं तो इसका बिल्कुल क्योरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आज ही आप अपने नियरेस्ट जो अच्छे डॉक्टर्स हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, आप उनसे कंसल्ट करिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप डायरेक्टली आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जो आपको नंबर हमारा शो होता है 9452580944, इसी नंबर पे आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्टली आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, या इसी नंबर पे हमारी लोकेशन वगैरह एड्रेस वगैरह ले करके आप डायरेक्टली यहाँ पर विजिट करके भी हमें दिखा सकते हैं। जो इजी लगे जिस तरीके से आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि उन साहब की रिक्वेस्ट पर जो हमने लॉस ऑफ लिबिडो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, होपफुली आप लोगों की समझ में आ गई होगी और आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।